तो आइए भाई जय हिंद, आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? फिजिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ने वाले, और नहीं, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ने वाले। गॉस जो थ्योरम थी, इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जो बच्चे आज नए आए हुए हैं उनके लिए पहला ही पॉइंट आता है कि सर ये गॉस क्या है। पहला पॉइंट ये आता है ये गॉस है क्या। दूसरा पॉइंट गॉस थ्योरम क्या है पूरी। तो गॉस जो वर्ड लिखा हुआ है क्या है रिया, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। जर्मन का एक साइंटिस्ट था, उसी का नाम था गॉस। ठीक, तो उसने एक थ्योरम बनाई थी। जानवी कौन सी थ्योरम बनाई थी उसने, बताएंगे आप? सुने ना, आप बताएंगे आदित्य भाई, उसने कौन सी थ्योरम बनाई थी, उसका नाम गॉस थ्योरम पड़ गया। चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले इसने क्या किया, एक कोई बॉडी ली, कोई एनी बॉडी ली, ठीक है, और कोई भी एक बॉडी लिया आप। अच्छा, उससे पहले आपको एक पॉइंट जान लेना है, बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शांत हो जाओ मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक वर्ड जान लेना है, ये बहुत काम आने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम की कौन सी चीज होती है, ये भी समझ लेना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसके बाद में इसको दिखाते किससे, हालांकि इसको फाइव से दिखाते हैं, और यहाँ फाइव ई लिखा है। तो फाइव फ्लक्स का मीनिंग फाइव होता है, तो फाइव बोलते हैं अगर जो स्पेलिंग समझ पा रहे हो, एच पी एच वाई फाइव, और ई लगाया बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब ये तो समझ गए सर, इसको फाइव ई से दिखाते हैं या केवल फाइव से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड यहाँ पर आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो कहता है कि जो लास्ट टाइम बच्चे पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से हम लोग मैग्नेट रखें, और यहाँ पर अगर कोई एक मैग्नेट रखते हैं और इसके साथ में एक दूसरा मैग्नेट रखते हैं, ये पहला मैग्नेट तो दूसरा मैग्नेट। अब पहला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को एक कुछ ऐसा करता है, मे बी इसको ये आपस में अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, मे बी इसको रिपल करने का ट्राई करता है ना भाई। और इसका एक एरिया होता है, यहाँ तक का रिपल करेगा, इतने तक का रिपल करेगा। तो अगर आप इस वाले को यहाँ पर रख दो तो ये रिपल या अट्रैक्ट कुछ नहीं करता ना ऐसे। तो यहाँ तक का इन्फ्लुएंस आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा। तो लोगों ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई यहाँ से कुछ एक इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ लाइंस क्रिएट कर दी। तो मैग्नेट में आप लोगों ने पढ़ के रखी थी एन और एस वाले में, लाइंस ऐसे निकलती हैं चली आती है, ऐसे निकलती हैं चली आती है, ये वाली लाइंस। तो लाइंस का नाम लिखा गया था वहां पर मैग्नेटिक लाइंस। क्या नोट किया गया था, मैग्नेटिक लाइंस। वैसे ही जो चार्ज होता है दूसरे चार्ज को इसी तरह से पूरा ऐसा करता है। कोई एक चार्ज है, इसके पास में कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, तो मे बी ये रिपल करे, एक दो धक्का दे दे, मे बी अट्रैक्ट कर जाए, खींच ले पास में। तो किसकी वजह से, तो यहाँ से भी कुछ ऐसे लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उन लाइंस का नाम लिखा गया इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। चार्ज की वजह से थी, इनका नाम क्या लिखा गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। मतलब यही लाइन से जो फोर्स डाल रही है, ये तो खींच रहे हैं तो रिपल कर रही है। आप समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब कहा गया अगर इसी चार्ज या अकेले रखा था, सिंगल एक कोई चार्ज था, पार्टिकुलर चार्ज था। अब कहा गया कि अगर मान लो कि हमने कोई एक सरफेस तैयार किया, यानी सरफेस लिया, कोई बॉडी लिया, इसको चार्ज कर दिया, तो इसके तो सब जगह चार्ज पहुंच जाएगा, ईच प्लेस पे चार्ज होगा। हो गया सुन लो, हाँ भाई सब जगह पे चार्ज होगा, क्योंकि आपने इसको चार्ज कर दिया है। जैसे बोल दें आपसे कि आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करो, आपने जब बैटरी चार्ज कर दी तो उसको काटो, ये बैटरी थी आपके पास में, ऐसे हमने कहा इसको काटो, तो क्या जो यहाँ बैटरी है वो चार्ज नहीं हुई है क्या, सब जगह चार्ज हुई होगी। अगर आप देखोगे तो हर जगह उतना ही पावर होगा, इक्वली चार्ज हो रही होती है वो। होता है ऐसा कि नहीं होता है। तभी हम लोग करते क्या है, जो लड़के खासकर इस चीज को जानते होंगे कि अगर बैटरा घर में रखा हुआ है, इसके दो पॉइंट तो होते हैं हमारे पास में, एक न्यूट्रल एक पॉजिटिव होता है ना, टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं। उसी से दो हमारे घर के वायर जो इन्वर्टर के होते हैं कनेक्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि इसमें से एक कोई वायर बेकार होने लगता है, या एक कोई टर्मिनल खराब होने लगता है। उस टर्मिनल की जगह पर हम क्या करते हैं, इसको एक को हटाकर, किसी एक को हटाकर किसी और दूसरे खांचे में ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं, बहुत तरह से देखा होगा। अगर ये एग्जांपल ना समझ पाए होंगे तो कभी आप लोगों ने ऑटो या टेम्पो में बैठे होंगे, तो ये टर्मिनल एक्चुअल में बैटरी में लगा होना चाहिए, लेकिन ऑटो और टेम्पो वाला इतना होशियार होता है, वो जहां बैठा होता है वहां बांध लेता है। देखा होगा, वो बांध के रखता है, या तो हार्न वाला ऐसे बांध के रखता है, एक तार होगा,
तो केवल तार को छुआ देगा उसे पूरी बॉडी में, टेम्पो के बॉडी में, और वो जो हॉर्न होगा वो बजने लगता है। होता है ऐसा? क्योंकि उसने क्या करके रखा है अपनी पूरी उस टेम्पो की गाड़ी को ये बैटरी के न्यूट्रल से ऐड कर दिया है। तो उस पूरी गाड़ी में न्यूट्रल दौड़ रहा होता है। अब वो न्यूट्रल को ऐड कर देता है हमेशा। ये अधिकतर टेम्पो वाले करते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा-सा अच्छी जगह पर रहते हो। आपके यहाँ ई-रिक्शा चलता है, तो आपको बटन वगैरह दिखाई पड़ता है, लग्ज़रियस चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा डाउन एरिया में जाओ, 90% लोग ऐसा ही काम करके रखते हैं। और हमारे इधर तो जब हम लोग थे, लाइट वाला भी काम ऐसे ही रखते थे। बैटरी से लाइट जलानी हो, भाई आजकल तो स्विच वाला काम चलता है ना, ये रहा स्विच, बंद हुआ, चालू हुआ। हम लोग ऐसे छोड़ देते थे, ये रे दबा दिया, चलो जलते रहो, हटा दिया, ये वाला काम। वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो इक्वली चार्ज हो जाएगा, इक्वल चार्ज है। और आपने अभी क्या सीखा? कोई एक चार्ज होता है तो उसके अगल-बगल से क्या निकलता है जरा बताओ एक बार? क्या निकलता है? क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अब यहाँ पर पूरे में चार्ज भरा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकलेंगी भाई, ऐसे ये निकल रही है, मान लो ये अंदर जा रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है ऐसे, ऐसे निकल रही है पूरी। नहीं समझे? समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ये बुक है, तो लाइन ऐसे निकल रही है, नीचे से ऊपर को निकल रही है, कैसे? तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो निकल रही है, इन लाइन्स को क्या बोलते हैं जरा बताओ एक बार फिर से? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलते हैं। और जितने ही निकल जैसे यहाँ पर नंबर अगर काउंट करें हम लोग, यहाँ पर कुछ मुझे 5 या 4 दिख रहे हैं, 5 है ये? तो इन्हीं नंबर्स को नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इज नोन एज द क्या? इसी को बोलते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस दैट पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया। कहां से पास हो रही होती हैं? पासेस थ्रू इसे चार्ज्ड क्लोज्ड सरफेस एरिया, चार्ज्ड क्लोज सरफेस एरिया। क्या बात समझ आई? अगर आपसे अगर कोई कहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम लिया, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम आया, अरे यार कोई सरफेस होगा, वहां से बहुत तेज लाइन निकल रहा होगा और फ्लक्स पहले से चार्ज होगा, चार्ज उसको दिया गया होगा, वहां से लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। दीज लाइंस आर नोन एज द, समझ गए ना? नंबर ऑफ लाइंस इज नोन एज द, ये क्लियर हो गया? ये हमने पहले पढ़ रखा है, हमने अब दोबारा से थोड़ा बहुत रिकैप करा दिया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए हम लोग। तो अभी हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आपने देखा फाई होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ईए। क्या होता है? ईए। मैथ्स में फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला था ईए कॉस थीटा, याद है आप लोगों को? इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है पाई इक्वल क्या होता है? ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ये ए डॉट पी, ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। हम लोगों वाले में काम होने वाला ये वाला है। हाँ समझ गए? अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपके दिमाग में बैठने लगा सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कोई एक रीजन होगा, चार्ज होगा, वहां से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होंगी। इन्हीं लाइंस के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। अब गॉस थ्योरम की बात चल रही थी एक्चुअल में कि गॉस थ्योरम क्या थी। तो गॉस थ्योरम ने कहा अगर किसी एक बॉडी को चार्ज आप दे दो, चार्ज कर दो, कोई बॉडी चार्ज हो गई, सब पूरे स्पेयर में या पूरी बॉडी के अंदर चार्ज पहुंच जाएगा। तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, अभी आपने कहा था कोई एक सरफेस है, आपने कोई ऐसा सरफेस लिया, देखो ये केवल ऐसा सरफेस लिया, काम चल रहा था। अब उसने क्या कहा है? ऐसा सरफेस नहीं चाहिए, हम कोई आपको ऐसे बॉडी दे, इतनी मोटी सी, अभी आप बात इसी कर रहे थे, अब इतनी मोटी बॉडी दे, तो आप बताओ भैया इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा? अब इसमें उसमें अंतर क्या है? देखिए हम इसको इस वाले को ले लें, ये वाली कॉपी, इसको ले लें। इसमें अंतर ये है कि देखो इसमें कोई मोटाई दिख रही है आपको? जीरो दिख रही, मोटाई दिख रही ना? और इसमें मोटाई भी दिख रही है। तो इसके मोटाई से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो बिल्कुल इतनी जगह से निकलेगा, लेकिन इसकी मोटाई से यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा पूरा। तो अब आगे आपने बोला सरफेस के लिए, हम बोलने वाले हैं कि पूरी बॉडी को अगर हम चार्ज दें तो बताओ मेरे भाई। तो उसने कहा यार जब बॉडी को चार्ज दोगे तो पूरी बॉडी तो चार्ज हो जाएगी, चार्ज पूरे में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से भी निकल रहा होगा, यहाँ से भी निकल रहा होगा, यहाँ से भी निकल रहा होगा, हर जगह से निकल रहा होगा। तो कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा ये मुझे मेजर करना है। तो इस बात को मेजर करके बताया किसने? गॉस ने।
कोई बॉडी को अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब चार्ज देते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा। एक सरफेस से तो लोगों को पता था, सरफेस से कितना प्रोड्यूस होगा तो लोगों ने क्या बताया था, ई के बराबर आएगा, ई डॉट ए मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया से मल्टीप्लाई कर तो काम हो जाएगा। लेकिन अब लोगों ने कहा नहीं कोई बॉडी को दिया जाए, ये कोई बॉडी है, ठीक है। उसने कहा ठीक है, अगर आप कोई बॉडी को चार्ज दे रहे हो, चार्ज क्यों दे रहे हो, चार्ज दोगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अभी हमने बताया जैसे मैग्नेट होता है, दूसरे मैग्नेट को खींचने की प्रॉपर्टी रखता है या रिपल करने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो चार्ज मैग्नेट जो है वो रिपल या अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रखता है, वैसे दूसरा कोई चार्ज मैग्नेट की तरह से ही किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करना या रिपल करने की जो प्रॉपर्टी रखता है, वही प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कहां से हो रही, चार्ज से हो रही। तो चार्ज अगर इसको देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी तो क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या भैया इसको चार्ज दिया, ठीक है चार्ज दिया, कहता अगर किसी भी बॉडी को चार्ज दे दो, उस बॉडी को चार्ज देने से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा, तो फ्लक्स कितना पैदा होगा, कहता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल नेट चार्ज का। ये बोला कि जो फ्लक्स आएगा वो नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज बोले तो जितना आपने चार्ज दिया है उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अंग्रेजी में इसको टाइम्स बोलते हैं, हिंदी में इसको गुना। आपका मीडियम इंग्लिश होगा, हाँ समझ गए। तो यहाँ क्या बताया कि आपको कह रहा है कि जो हमारे पास फ्लक्स है किसी भी बॉडी को, गॉस थ्योरम ने क्या बोला, अगर आपसे कोई कहे गॉस थ्योरम ने क्या बोला, आप बोलेंगे जब किसी भी बॉडी को चार्ज दिया जाता है, इससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, 1/1 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। आप ऐसे याद रखें ज्यादा बेहतर होगा। क्या अगर हम आपसे कहें कि गॉस थ्योरम क्या है, तो आप बताएंगे तुरंत ही कि सर जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग कहां से, क्लोज सरफेस एरिया से। हाँ ये क्या है, फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। ये पास कहां हो रहा है, क्लोज सरफेस एरिया से, कहां पास हो रहा है, क्लोज सरफेस एरिया से। तो किसी बॉडी के क्लोज सरफेस एरिया से आप लिखेंगे क्लोज सरफेस, सरफेस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज के बराबर। नेट चार्ज होगा उस नेट चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। क्या बात समझ आई, नहीं आई, तो बताओ मेरे भाई। अगर आपसे कोई कहता है गॉस थ्योरम क्या होता है, आप बोलोगे गॉस थ्योरम किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज ऑफ बॉडी। अभी बॉडी वॉडी बाद में लगा लेंगे हम लोग, इसको भी दिया गया है, क्लोज सरफेस दिया गया है। इतना क्लियर हो गया, बताओ शाश्वत भाई कि गॉस थ्योरम क्या कहती है, पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज। यहाँ पर अगर आप बोलना चाहते हैं पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम, हाँ नहीं मेरे भाई आगे पढ़ेंगे, इज इक्वल टू, हम पूरा अगर बोलना चाहें अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, इसको बोलते हैं टाइम्स। क्या बात समझ आई, नहीं आई, पक्का। अब हिंदी वाले उल्टा बोलते हैं, तो बोलते हैं कुल चार्ज, अगर हिंदी वाले बच्चे कुल आवेश, और इसको गुना बोल देते हैं, गुना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस कुल चार्ज के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। आप समझ गए, पक्का। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे में बहुत कम आएगा, यूपी बोर्ड में आएगा अगर आएगा तो, सीबीएसई में नहीं आएगा। क्या हुआ, और क्या, तबियत नहीं सही है, बाकी सबको ठीक है, तबियत को छोड़कर बाकी सब सही है ना, कमेंटिंग तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डाउन करो, आराम से बैठे रहो, उसमें हेड लगाओ वॉल में, आराम से लगाओ रिलैक्स होकर। अभी 15-20 मिनट और पढ़ो बढ़िया से।
जब तक अगर आप यहाँ आ गए हैं, बैठने लायक है, आप आराम से बैठिए। कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही, आपसे नहीं पूछेंगे अभी, आपको परेशान नहीं करेंगे। सीखने का प्रयास करिए, ठीक है? वापस आते हैं। लास्ट बोलते हैं थोड़ा-सा सीख लेंगे क्या ही होगा, कुछ घाटा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए वापस आते हैं। तो क्या बताया गया? सब लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ लिया आपको कभी? तो गॉस थ्योरम क्या थी? किसी भी बॉडी को अगर चार्ज दे देंगे, उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बॉडी को दिए गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। ये सभी लोगों ने पढ़ लिया। आ गया ना भाई? अब इसके बाद में ये फाई इक्वल क्या आया? फाई इक्वल आ गया तुम्हारे पास में, नेट चार्ज वो क्यू मान लें, तो क्यू ऊपर आ जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई? पक्का भाई? हमने 2 फाई देखे अभी। एक फाई हमने यहाँ पर देखा, ध्यान से देख लो, काम आने वाले दोनों दोनों। एक फाई देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने बोला फाई इक्वल जो होता है वो ई ए होता है। ये पढ़ा ना आप लोगों ने? और एक फाई आपने पढ़ा गॉस के लिए। किसके लिए पढ़ा? गॉस थ्योरम के लिए। तो गॉस थ्योरम जो थी उसमें जो फाई था वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। बताया सुनो। अब इन्हीं दोनों से काम होना है हर बार। आइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे में आने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आने वाला। देखो हम एक और बात बता दें, ये जब पढ़ाएंगे तो आपको बताते रहेंगे, हालांकि आपके नोट्स में सब लिखा है इंपॉर्टेंट कौन है कौन नहीं है। इसके अलावा भी आपको भी ध्यान रखना है कि भैया ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसका ओरिजिन थी, उन्हीं से बनेगा भी। एक टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसकी वजह से, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर ऑफ इंफिनिटी लेंथ। हिंदी में कहें कि एक बहुत अनंत लंबाई का कोई वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, एक बहुत मतलब बहुत लंबा तार, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ये समझे और समझाने का प्रयास करो। तो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, उस सब बच्चों ने समझ लिया कि कोई एक चार्ज होगा तो इसके चार्ज के चारों ओर का कोई एक एरिया होगा जहां तक भैया ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाएगा। जहां तक दूसरे चार्ज लाएंगे उसको रिपल या अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले से स्टार्ट किया था। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताई थी कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एफ अपॉन क्यू नॉट होगी। लेकिन ये किसकी वजह से ध्यान समझिएगा, कोई एक चार्ज है और दूसरा चार्ज जब लाया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी पैदा हुई। एक और पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, एक पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, एक पॉइंट हमने पढ़ा कि जो हमारे पास में चार्ज है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब अभी तो ये चार्ज के पास दूसरा चार्ज ला रहे थे, अब हम कहते हैं नहीं यहाँ बताओ यहाँ बताओ यहाँ बताओ यहाँ बताओ, तो किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आपने बोला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, समझ गए ना? फिर आपने डाइपोल बनाया था, आपने क्या बनाया था? एक डाइपोल बनाया था, ठीक है? तो डाइपोल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहां से आपने निकाला था इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जरा बताओ। आर डिस्टेंस पर सबको पता है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? के 2p अपॉन आर क्यूब। फिर आपने इसको ऊपर निकाला वैल्यू यहाँ पर आर डिस्टेंस पर, वो क्या आया? ई इक्वल के पी अपॉन आर क्यूब। तो बच्चे पुराने पढ़ रहे होंगे उनको बिल्कुल याद हो रहा होगा, जो आप लोग नए पढ़ रहे हैं आपको याद करा देंगे, परेशान ना हो। हाँ, तो यहाँ तक पहुंच गए थे। फिर इसके बाद में ये तो अभी चार्जेस रखा जा रहा है, देखो ध्यान से देखने का प्रयास करो। केवल एक चार्ज, केवल एक चार्ज, दो चार्ज मिला दिए गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मामला अलग हो गया। अब चार्ज नहीं मिलाए जा रहे हैं, कोई एक बॉडी है, कोई एक वायर है, ठीक है, लंबा सा वायर है, लंबा सा वायर, इस वायर को चार्ज दिया गया है, हर जगह चार्ज है, हर जगह चार्ज है। अगर इस वाले को सवाल को देखें, इसमें केवल एक चार्ज था, केवल एक चार्ज था। अभी हमने एक पूरा वायर लिया ऐसा करके, तो इस वायर को चार्ज भर दिया, यहाँ पर क्यों भर दिया, ये क्यों भर दिया, ये क्यों भर दिया, ये क्यों भर दिया, ये क्यों भर दिया, ऐसे क्यों भर दिया। तो अब ये वायर कुछ और अलग तरीके से काम करेगा, तो इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा ये पता। फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पता है कोई एक चार्ज होगा,
कोई चार्ज है, तो चार्ज के अराउंड में कोई एक रीजन होगा जहां पर दूसरा चार्ज आते ही इन्फ्लुएंस हो जाता होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। नहीं अगर समझ में आया? जैसे अगर कोई एक मैग्नेट हो, तो इस मैग्नेट के बगल में कोई अदर मैग्नेट लाया जाए, जैसे इसके पास लाएंगे, कुछ रीजन पर आते ही दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपल होना शुरू हो जाए, होगा। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही किसी एक चार्ज के अराउंड दूसरा चार्ज लाया जाएगा, तो अट्रैक्ट या रिपल होना शुरू हो जाएगा। ये एक चार्ज था, और अगर मान लो हम आपसे कहें इसके नीचे एक और चार्ज रखते हैं, इस जगह चार्ज रखते हैं, तो यहां से भी एक भैया अट्रैक्शन वाला ऐसे एरिया बन जाएगा इस चार्ज की वजह से। एक और चार्ज इसके नीचे रख दें, तो भी एक एरिया बन जाएगा। भाई चार्ज के अगल बगल का सबका एरिया होगा। तो उसने बोला कि भैया ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हम कोई एक वायर ले लें, लंबा सा वायर ले लें, और इस लंबे से वायर के अंदर चार्ज भरते हैं, ऐसे ही बहुत सारे चार्ज भरते हैं। ये प्लस चार्ज भर दिया, प्लस चार्ज, ये प्लस दिखा रहा है, हर जगह प्लस का मतलब क्यू भरा है, चार्ज भरा है, ऐसे क्यू भरा। और इस सब क्यू की वजह से, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैदा हो गई होगी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई होगी, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। सुनो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, साइंटिस्ट ने जब इसको बाहर से देखा, यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आ जा रही है, यहाँ तक आ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक आ जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैल रही है। ये कहाँ समझ में आया? ये समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर ये वायर था, यहाँ चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस वाले को जो हमने दिखाया वो ऐसे दिखाई, ये इधर, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे पूरे इधर भी होगी, पूरे इधर भी होगी, ऐसे नीचे भी इधर होगी कि नहीं होगी? तो जब किसी एक स्ट्रेट वायर को चार्ज जब दिया गया, एक स्ट्रेट वायर था, तो आपने चार्ज दिया, जब चार्ज दिया तो क्या चीज निकल के आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहाँ तक प्रोड्यूस हो रही थी, ऐसे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, और ये अराउंड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। जब इसको बनाया गया, क्रिएट किया गया, डायग्राम देखा गया, तो डायग्राम कैसा आ गया? सिलिंड्रिकल आ गया। सब लोग जानते हैं ये समथिंग कैसा दिखाई पड़ने लगा आपको? सिलेंडर जैसा दिखाई। तो अब लोगों ने यही कहा, ये स्ट्रेट वायर की वजह से बताओ, अब अगर इस वायर से आर डिस्टेंस पर, इस जगह ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना चाहें, तो कितना होगा? अभी तो आप एक चार्ज की वजह से पता कर रहे हैं, यही यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये कोई एक स्ट्रेट वायर बहुत बड़ा सा, ये स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा, या पता करते हैं वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अच्छा, साइंटिस्ट से पूछते हैं, हम आपसे बात करते हैं, ये कोई एक एरिया हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा, पक्का पैदा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता है? अभी आपने पढ़ा। और ये कोई बॉडी हो गई, वायर हो गया, अगर आपने इसको चार्ज दिया तो उसमें से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा गॉस थ्योरम से। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला किस वाले से? दो तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे, अभी हमने बताया आपको कि आपके पास में दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे, कंपेयर कराया था हमने आपको, याद रहना चाहिए। दो इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इतना आया था, और गॉस थ्योरम ने ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, तो आया ना। और गॉस थ्योरम ने बॉडी को दिया चार्ज तब, और ये कहता भैया कोई भी चार्ज भरा हो वहां से। भैया हमने कहा ठीक है, और ये कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही कहता है। वो कहता है ये, हमने कहा ठीक भैया। तो अब इसी नियम से अगर हम आपसे पूछें, बताओ मेरे भाई कहाँ गया, कहीं पर हम लोग गए, ये तो हमने कहा भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय अकॉर्डिंग लिख दें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है भैया जब मुझे पता करना, तो क्या लगा देना, ई ए लगा लेना। ठीक है, हमने कहा भाई अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा भैया फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन, यही कहा ना गॉस ने। ये दोनों नियम हमने पढ़ चुके हैं। अब जरा बताओ, एक दो नियम हो गए हमारे पास में, तो अगर कहे वन साइड इक्वल, देखो वन साइड इज इक्वल, अदर साइड इज नो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ई ए इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, लिख सकते हैं ना। ये ए क्या यहाँ पर एरिया होता है, ए क्या होता है, एरिया, कितने एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा था। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, हमने कहा इसमें चार्ज भरा है, तो इसके चार्ज यहाँ तक आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल, हर जगह से निकल रहा है, अलग नहीं निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे रीजन से पैदा हो रहा होगा,
किस वाले की बात कर रहे हैं? इस वाले की। ऐसा नो बताओ मेरे भाई, पैदा हो रहा होगा पूरा ऐसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। भाई जब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा है तो एरिया किसका हो गया ये? पूरा किस तरह का शेप बनना है ये? सिलिंड्रिकल। तो एरिया किसका हो जाएगा? सिलिंड्रिकल का हो जाएगा ना भाई। तो एरिया सिलिंड्रिकल की बात करें, तो जैसे अभी आपने बताया कि इसकी वजह से इसके चारों ओर कुछ ऐसे, ये तो हमारे पास वायर था, और इस वायर को जब चार्ज दिया तो इसके चारों ओर ऐसे करके इसको और छोटा कर लें तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके चारों ओर लगभग ऐसे एक शेप बनकर तैयार हो गया जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा होगा। ये ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा होगा। तो सरफेस तो ये हो गया ना मेरे भाई। तो सरफेस ये हो गया, तो सरफेस से आज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कितना इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा ये? सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, चलिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। भाई आप सब जानते हैं क्या होता है? 2πr/h होता है। 2πr/h होता है, सब लोग जानते हैं सरफेस एरिया। अगर इसके h की जगह पर हम एक लेंथ कंसिडर कर लें, हाइट क्या की लंबाई वायर कितनी है? l है। तो हाइट क्या हो गई है तुम्हारे पास? l हो गई है। तो जब h इक्वल क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं। लिख दिया भाई 2πr/l। कोई दिक्कत? ये एरिया इक्वल चल रहा था, तो क्या हम एरिया की इक्वल मतलब लगा सकते हैं, नोट कर सकते हैं? कर दीजिए भाई। तो कर दिया हमने। तो क्या बन जाएगा? E इंटू 2πr/l इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना इंटेंसिटी था ये, तो ये मल्टीप्लाई लिखा है, जो क्रॉस नीचे भेज देंगे। तो नीचे भेज दिया, तो लिखा हमने Q अपॉन, लिखा हमने 2π, और ये एप्सिलॉन अलग। इस सभी कांस्टेंट वैल्यू वन साइड कर ले रहे हैं, हालांकि सब नीचे लिखे जाएंगे, और यहाँ लिख दे रहे हैं R इंटू एल। है तो सब नीचे, कांस्टेंट वैल्यू को वन साइड कर लिया बस। R यहाँ पर H को हम लोगों ने L कंसिडर कर लिया है। ठीक है, परेशान ना हो। यहाँ तक पहुंचे, कोई दिक्कत? अब जब कभी भी किसी बॉडी के सरफेस पर एरिया है या लंबाई पर कोई चार्ज रखा होता है, यहाँ सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ता है, मुझे निकालना पड़ता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है जरा हम आपको ये बता देते हैं। कभी भी किसी वायर को चार्ज दिया जाए तो लंबाई के हिसाब से कितना डेंस होगा, कितना डेंस पे आ रहा है, कितना चार्ज इकट्ठा हो रहा है, लेंथ के हिसाब से उस पर चार्ज कितना इकट्ठा होगा। ये समझे? ये समझाने का प्रयास करते हैं। अगर वायर इतना बड़ा सा है, इसमें कितना चार्ज दौड़ रहा है, अगर वायर इतना बड़ा हो गया तब चार्ज कितना दौड़ रहा है, तो लेंथ के रिगार्डिंग चार्ज दौड़ेगा ना भाई। तो वैसे उसको बोलते हैं सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं लैम्डा से। किसे नोट करते हैं? लैम्डा। और ये कहता है क्यू अपॉन एल। क्या कहता है? क्यू अपॉन एल। चाहो तो ये क्यू अपॉन एल सीधे हटा दो, यहां से रिमूव कर दो, इस पूरे को रिमूव करके क्या लिख सकते हो? लैम्डा। या तो हमारा काम है कि अगर इस एल को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, लैम्डा इंटू एल इक्वल कर लिख सकते हैं क्यू, देख सकते हैं। तो जब ये क्यू आ गया तो क्यू की वैल्यू अगर इसमें रख दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल क्यू की प्लेस पे क्या लगा देना है हम लोग? लैम्डा एल अपॉन 2π/ε0, और ये क्या लिखा है? R इंटू एल। एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब एल से एल कैंसिल होगा तो क्या बना हमारे पास में? हम देख पा रहे हैं हमारे पास वैल्यू बनकर आ गई E इक्वल लैम्डा अपॉन 2π/ε0 इंटू R। हमने एक काम और किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बताएंगे? पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इक्वल 1/4π/ε0, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। क्या बात समझ आई? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए ऐसा बनाया हमने। इसको K दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इसलिए हम लोगों ने आप 4 लाने का प्रयास किया। इसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल के लिए में काम आती है। न्यूमेरिकल्स लगाएंगे फिजिक्स में भी हम, तो काम आने वाली है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर लिया। तो फॉर्मूला क्या बनाया कर? E इक्वल K 2 लैम्डा अपॉन R। क्या ये बात समझ आई? यहाँ से कुछ बातें और समझ में आई। अगर इसको हटा दें K को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा अपॉन R। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप समझ गए? पक्का? तो ये पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया। अब इसमें से आपसे न्यूमेरिकल कैसे पूछ जाएंगे? कुछ समझ में आया? नहीं आया? एक बार दोबारा रिकैप करने का प्रयास करते हैं। आगे भाई आप लोगों को आपने क्या पढ़ा? कोई एक स्ट्रेट वायर हो, अगर कोई एक स्ट्रेट वायर हो, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से हम ये चाहे कि आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। आपने कहा स्ट्रेट वायर, अशोक भाई स्ट्रेट वायर की वजह से ऐसे करके एक ये बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही सब जगह बन जाएगा। तब इसको एक शेप दिया गया, ये शेप दिया गया, ये शेप जो बना वो कैसा दिख रहा है? सिलेंड्रिकल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? और इसकी हाइट हमने लेंथ मान ली लगभग एल है, ठीक है? और जब कोई ये एक हमारे पास ग्राफ दिख रहा है, एक सरफेस बनकर तैयार हो गया ऐसे करके, और जब कोई सरफेस बनकर तैयार होता है तो वहां से निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से लिखते हैं ई ए, पहला फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। और किसी एक बॉडी को चार्ज देते हैं तो वहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है। गॉस ने बताया था, तो गॉस थ्योरम कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो ई ए इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब मुझे निकालना ई, तो एक ए कहां जाएगा? अपॉन में जाएगा। ई इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ए क्या है हमारे पास में? एरिया था, और एरिया की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? 2 पाई आर एल। लगा देते हैं। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब इनको अरेंज कर देते हैं। अरेंज बोले तो कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देते हैं। तो कांस्टेंट 2 है हमारे पास में, कांस्टेंट पाई है हमारे पास में, कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है, और आर और एल कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये लंबाई दिख रही है इसमें, लेंथ की वजह से यहाँ पर लग जाएगा क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्या? क्यू अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इंटू एल इक्वल कितना? क्यू हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? और यहाँ क्यू की प्लेस पे लगा देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा? लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, और एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमने यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया क्या? 2 लैम्डा, तो बन गया 4। तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बना 2 लैम्डा अपॉन आर। ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला बनकर खत्म हो गया। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? तो अभी एक बात तो हमने समझ ली, कोई एक वायर को चार्ज दिया जाएगा, और वायर को चार्ज देने से उससे आर डिस्टेंस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आराम से निकाल पाएंगे। अब समझिएगा, जैसे न्यूमेरिकल की अगर बात करें आपसे, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला पॉइंट हमने आपसे कहा, तो एक वायर है, एक वायर है, और इस वायर की लेंथ जो है, तो वायर की लेंथ अभी बोल दें कि इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ, इन्फिनिटी लेंथ, एक वायर जो बहुत इन्फिनिटी लेंथ का है, एंड क्यू चार्ज इज गिवन। क्यू क्या बोल रहे हैं? 10 माइक्रो कूलम चार्ज इज गिवन। ठीक है, इसको कितना चार्ज दिया गया है? 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया गया है। ठीक, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फ्रॉम इट, ऐसे लिखा मिल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे बनता है। तो आपके दिमाग में चाहिए कि इन्फिनिटी लेंथ है, मतलब बहुत लंबाई वाला वायर है, और चार्ज को क्या दिया गया? 10 माइक्रो दिया गया है। हमने एक बार बनाया ऐसे खटाक से, वायर आपके पास में, चार्ज आपने इसको दे दिया है, क्यों लिख दे रहे हैं 10 माइक्रो कूलम? ये सब चार्ज क्या है? 10 माइक्रो कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके चारों ओर ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी मेरे भाई, कैसे? ऐसे हो जाएगी। आप इससे आर डिस्टेंस में निकालना चाहते हैं इस जगह पर, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? आपने अभी पढ़ा, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन आर एल, ये होती है। या एक और होती है के क्यू अपॉन आर, नहीं लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर, ये होती है 2 लैम्डा अपॉन आर, ये होती है। और अगर इसकी लेंथ भी दे दें, इसकी लेंथ अगर मान लें कि 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है? ये कहाँ हमने पढ़ा सर? ये तो आपने पढ़ाया नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए। आइए मेरे भाई, आपको अभी हमने डेरिवेशन जो पढ़ाया, ये डेरिवेशन देख पा रहे हैं, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ ये,
इसको अगर सही से ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखा है ई, और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4। क्या बन जाएगा? 4। चलो यहाँ पर कुछ करके दिखाते हैं आपको, ज्यादा मजा आएगा। अभी आप सभी लोगों ने निकाला ई इक्वल पाई इक्वल ये इक्वेशन फर्स्ट, पाई इक्वल क्या लिखा आपने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन सेकंड, वन साइड इक्वल अदर साइड इज आल्सो इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे भेजा आपने तो क्या लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए की वैल्यू लगाई आपने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए की वैल्यू क्या थी 2 पाई आर एल। ओके, और फिर इसके बाद में हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर हम कर दें, यहीं पर कर दे, क्या बन जाएगा 2 क्यू अपॉन 2 जब 4 हो जाएगा तो 4 पाई, ये वाला पाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आर एल। क्या बन जाएगा? आर एल बन जाएगा। और फिर इसको और सही से लिखा जाए, ये वैल्यू को अलग लिख दे रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन आर एल, इसको के बोल सकते हैं। ई की वैल्यू क्या आ गई के, और ये क्या आ गया 2 क्यू अपॉन आर एल। क्या ये बात समझ आई? इसलिए आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला ये बन गया। और फिर आपने कहा था क्यू अपॉन एल क्या होता है? लैम्डा होता है। क्या होता है? लैम्डा होता है। तो आपने लिखा ई इक्वल क्या के 2 लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया शुरू। दो ये डेरिवेशन आपके पास आए थे अभी, और इनमें दोनों में है क्या क्या देखो, यहाँ पर ये चार्ज है, क्या है? चार्ज है। और ये क्या है? लेंथ है। ठीक है, और ये क्या है? डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस पर आपको निकालना है वैल्यू। यहाँ पर क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है मेरे भाई? ये लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी है। और ये क्या है आपके पास? डिस्टेंस है। अब जो सवाल आपको दिया गया था, तो अभी आपने आपको क्वेश्चन दिया, आ गया भाई मेरा, चलो क्वेश्चन गायब हो गया मुझे लगा। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन था, यही आ गया फिर। ये क्वेश्चन था हमारे पास में। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या गिवन था, हम गिवन में लिखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन था चार्ज, मतलब Q इक्वल कितना था 10 माइक्रो कूलम। ओके, फिर आपको डिस्टेंस गिवन है, कितनी डिस्टेंस पे निकालना है R 10 सेंटीमीटर, और फिर आपको लेंथ गिवन है L कितना है 20 सेंटीमीटर। फिजिक्स में जब कभी सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में जब कभी सॉल्व करते हैं, जो माइक्रो होता है इसको उठाना पड़ता है। माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6। कितनी होती है 10 की पावर -6? अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा राइट 10 मल्टीप्लाई और 10 की पावर -6 कूलम। क्या बात समझ आई? चलो वापस आते हैं। और जब सेंटीमीटर होता है इसको बनाना पड़ता है मीटर। तो मीटर बनाने के लिए होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 की पावर -2 मीटर। लगाना पड़ेगा आपको 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पर भी यही काम करेंगे 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इस तरह हमने डेटा एसआई यूनिट के हिसाब से बना लिया है, इसमें हम लोग प्लेस करने वाले न्यूमेरिकल्स में। अभी मेरे पास में क्या क्या क्यू है, आर एल है, क्यू आर एल है। मुझे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाले में। देखो क्यू आर एल किस में, क्या इस वाले में क्यू आर एल दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है? हम इसका यूज नहीं करेंगे। इस वाले में क्यू आर एल दिखाई पड़ रहा है, हम इसका यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या? इक्वल के 2 क्यू अपॉन आर एल। ओके, और के का वैल्यू अभी बढ़ाया था हमने कहीं पर, के का जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये देखिए इस जगह पर के की वैल्यू क्या होती है 9 10 की पावर 9 होती है कांस्टेंट वैल्यू। तो हम यहाँ पर के का वैल्यू वहीं से रख लेंगे सीधे। आ जाओ मेरे भाई, जो के लिखा है ये वाला, इसकी प्लेस में लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 और यहाँ 2। चार्ज कितना हमारे पास में? चार्ज है 10 इंटू 10 की पावर -6, और आर डिस्टेंस कितना हमारे पास में 10 10 की पावर -2, और एल कितना हमारे पास में 20 10 की पावर -2। क्या बात समझ आई? सब कुछ हमने इसमें रख दिया। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करने पहुंचे तो यहाँ से 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 10 टाइम में कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या बचा? अब नोट करते हैं। पावर बची 10 की पावर 9 10 की पावर -6 डिवाइड बाई ये 10 बचा, और यहाँ पावर 10 की पावर -2 10 की पावर -2। देखिए इसकी कोई पावर नहीं तो पावर 1, और ये माइनस की पावर है प्लस की पावर। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास क्यू 9 लिखा है, 9 इंटू 10 की पावर क्या बचेगी 10 का 3 डिवाइड बाई ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 बना, माइनस का 4 है सुनो, और ये प्लस का, तो प्लस माइनस फिर से माइनस बना, अगर 10 की पावर माइनस का 3। अब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 और 10 की पावर प्लस का 3, ये 10 की पावर प्लस का 3 ऐड होकर हो गया 9 10 की पावर
6 न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे? पक्का? इतना ही पढ़ाया जाए आज? आज इतना ही? एंड कर देते हैं ना? बाय।